हर बार रिजल्ट आता है, स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन हाई होती है, रियलिटी में मार्क्स कम आते हैं। एज अ टीचर हम ये बात को समझते हैं, हम उनको शांत बना देते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और मेहनत करेंगे, अगली बार और अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन इस बार की बात कुछ अलग है, क्योंकि ये डिफरेंस छोटा मोटा नहीं है। जो बच्चा 95 पे पहुंच सकता था वो 65 पे गिरा है, और ये एक दो बच्चे की बात भी नहीं है, ऐसे लाखों स्टूडेंट है कि जिनके साथ यही प्रॉब्लम चल रही है। हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी को हर बार सपोर्ट किया है, उनके इनिशिएटिव की सराहना की है, लेकिन इस बार की बात हमारे बच्चों पे आई है, और जब भी बात हमारे बच्चों पे आएगी तो नेक्स्ट टॉपर ऐसे मोमेंट पे खड़ा होगा। आज तक आपने देखा होगा कि इस चैनल पे कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के बारे में हो। हर बार हमने स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो पेरेंट्स के लिए नहीं है, वीडियो गवर्नमेंट के लिए, ये वीडियो सीबीएसई के लिए, हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए वीडियो है। कहां गलती रह गई? आपने इस साल एक नया चेकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ओएसएम के नाम से, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, हमने उस चीज को सराहा, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स है, इसमें कुछ गलतियां हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, और उन गलतियों पे आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर जब भी कोई बच्चा क्लास 12th में आता है, हम उसे कहते हैं बेटा पूरे साल भर पढ़ोगे तब जाके तुम्हारा रिजल्ट अच्छा जाएगा, हम उसे कभी ये नहीं बोलते 2 दिन पढ़ 3 दिन पढ़ तेरा रिजल्ट अच्छा जाएगा। आपने टीचर्स को सिर्फ 2-3 दिन की ट्रेनिंग के बेसिस पे उस बच्चे के पूरे रिजल्ट को हैम्पर कर दिया। हो सकता है बहुत सारे टीचर्स अच्छे से ट्रेंड हो गए, उन्होंने अच्छे से चीजें करी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स रहे होंगे जिनकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई होगी और जिसका इंपैक्ट बच्चों के रिजल्ट पे आया है। जब मैंने कुछ टीचरों से बात करी जो इस कॉपी चेकिंग सिस्टम का पार्ट है, उनका कहना यह है कि जब वो उस इमेज को स्कैन कर रहे तो बहुत बार ऐसा हो रहा है कि सिस्टम में ग्लिच आ रहे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ कि इमेज प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं हो पा रही, जिसका इंपैक्ट अगेन बच्चों के रिजल्ट पे पड़ा है। अगर मैं बात करूं तो आपने एक मार्किंग स्कीम दे दी है कंप्यूटर को, और उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग टीचर को मार्क्स देने हैं। इसका मतलब हम तो रट्टाफिकेशन की तरफ जा रहे हैं ना। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से अपने आंसर्स को इलैबोरेट भी किया है तो टीचर के हाथ बंधे हुए, वो उसको मार्क नहीं दे पा रहे। तो इस चीज के ऊपर आपको एक बार जरूर नजर डालनी पड़ेगी और आपको इस सिस्टम को अच्छे से इंप्रूव करना पड़ेगा। आप हमसे पूछ रहे हो कि कहां ब्लंडर है? भाई प्रूफ है आपके पास कि कोई ब्लंडर है? बेटा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपके पास ही प्रूफ है। आपने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेटा दे रखा है ना, उन्हीं से निकाला हुआ डेटा है। 2022, 2023, 2024, 2025 इन सब में ओवरऑल पासिंग परसेंटेज देखो 87% है, लेकिन जब बात आ 2026 की तब पासिंग परसेंटेज 3% तक गिर जाता है। अब आप बोलोगे 3% बड़ा नंबर थोड़ी है। आपके लिए 3% बड़ा नंबर नहीं होगा, हमारे लिए 3% नहीं है, ये लाखों बच्चे हैं जिसका भविष्य दांव पे लगा हुआ है कि जो पास हो सकते थे, लेकिन वहां पर 15% का ग्लिच, इतने बच्चे फेल। भाई अब तक का वर्स्ट रिजल्ट आया है इस साल, वर्स्ट रिजल्ट। अरे ये तो छोड़ो, जो बच्चा जेईई मेंस तक की टफेस्ट एग्जाम को क्लियर कर सकता है, देश की टफेस्ट एग्जाम को क्लियर कर सकता है, और वो बच्चा यहां पर 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये गलती तो हुई है? आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको भी ये चीज पता है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ठीक है, गलतियां आपसे हुई है, हर इंसान से गलती होती है, हम उस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। जब ये गलती हुई, आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई होगी कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बात हुई है। हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जब आप रीइवैल्यूएशन का पोर्टल ओपन करोगे तो वहां पे आप इस चीज को कंसीडर करोगे, लेकिन आपने जब ये रीइवैल्यूएशन का पोर्टल ओपन किया तो आपने क्या किया? बच्चों से आप 700 रुपए ले रहे हो पर सब्जेक्ट के, 700 रुपए 5 सब्जेक्ट के लिए। अगर कोई बच्चा अपने पेपर को रीवैल्यूएशन के लिए देता है तो 3500 रुपए बनते हैं सर। इससे कम रुपए में तो हम उसे पूरे साल भर पढ़ाते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ। तो इस चीज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और रीवैल्यूएशन की बात नहीं है। रीवैल्यूएशन में अगर बच्चे ने कोई गलती पकड़ ली तो उसके बाद भी उसे और पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? किस बात के पैसे? आपकी गलतियों के पैसे बच्चे को भरने पड़ेंगे, आपके सिस्टम में ग्लिच है उसके पैसे बच्चे को भरने पड़ेंगे। क्यों? और ठीक है, आप पैसे लेना चाहते हो, ठीक है लो आप पैसे। हो सकता है आपका इसके पीछे कोई मोटिव हो कि ऐसे बच्चे कहीं रीवैल्यूएशन के लिए ना डाल दे जो जिनके मार्क्स भी इंप्रूव नहीं होने थे, या अननेसेसरी कोई डाल दे, लेकिन आप इस फीस को मिनिमम तो कर सकते थे। हमारी आपसे बस एक ये गुजारिश है कि या तो आप इस रीवैल्यूएशन के जो आपकी फीस है उस फीस को मिनिमम करिए, एंड एक और सबसे बड़ी चीज, अगर किसी बच्चे के रीइवैल्यूएशन में मार्क्स इंप्रूव होते हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। हम नहीं सिस्टम से लड़ना चाहते भाई, हम नहीं लड़ना चाहते, हम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, हम सिस्टम का ही पार्ट है, हम सिस्टम का ही हिस्सा है। हर बार आपने देखा होगा कि हम इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं,
लेकिन इस बार की बात अलग है। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि यहां पर कुछ ब्लंडर हो चुका है। देश के भविष्य के साथ आप इस छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। शायद आप इन बच्चों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे। हमने इन बच्चों के साथ 365 दिन गुजारे। हम इन बच्चों के साथ, जब हम इन बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं, इनकी क्लासेस लेते हैं, तो हम इनकी फीलिंग्स को समझते हैं सर। हम आपके अगेंस्ट नहीं है, हम इस बच्चे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं। हमें पता है, हमारे पास इतने सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है क्योंकि मेरे 95% बन सकते थे लेकिन मेरे 65 बन रहे हैं। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि आप प्लीज इसके ऊपर एक एक्शन जरूर ले, इस चीज को कंसिडर जरूर करें। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करें। आप हर बार ऐसा बोलते हो, गवर्नमेंट हर साल ऐसा बोलता है कि बच्चों के डिप्रेशन को कम किया जाए, बच्चों की एंजाइटी कम किया जाए। ऐसे एंजाइटी कम होगी क्या? ऐसे एंजाइटी कम होगी? ऐसे डिप्रेशन कम होगा? ऐसे में और डिप्रेशन बढ़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हाथ जोड़ से विनती है, देश के भविष्य के साथ छेड़छाड़ ना करें।